इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज के जो वोटिंग और इलेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो बताऊंगा। इससे पहले मैं 3 पार्ट करा चुका हूँ परसेंटेज के, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। ये 4th पार्ट है, इसमें इलेक्शन और वोटिंग के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये 26 क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे और आज का ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड and the winner get 60% of valid votes and he win by 480 votes. Find the number of voting list and valid votes. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 480 वोटों से जीतता है। तो क्या बताना है हमको? कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मतदाता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इस तरह के क्वेश्चनों की। देखो क्या क्या होता है। एक होती है वोटिंग लिस्ट, जिसे हिंदी में कुल पंजीकृत मतदाता कहते हैं। ठीक है, वोटिंग लिस्ट मतलब ये है कि किसी भी एरिया में जितने लोग चुनाव डालने के लायक हैं, जिनका भी कार्ड बना है चुनाव का, वो सारे वोटिंग लिस्ट में आते हैं। मतलब 100 लोगों के चुनाव का कार्ड बने तो 100 के 100 वोटिंग लिस्ट है। मतलब कितनी वोटिंग लिस्ट है उस गाँव की? 100। ठीक है, इनवैलिड वोट्स क्या होते हैं? मान लो वो 100 के 100 लोग वोट डालने गए और उसमें से कुछ बहुत, मान लो जहाँ पे लगाना था वहाँ नहीं लगा, इंक बाहर लग गई या थप्पा बाहर लग गया या सही से वोट नहीं डला, तो वो इनवैलिड हो जाएंगे, अवैध घोषित हो जाएंगे, वो गिने ही नहीं जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्या है? वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स क्या होता है? जो सही से वोट डले हैं, जो वैध हैं। ठीक है, तो जो टोटल लोग थे, जितनी भी वोटिंग लिस्ट थी, अगर उनमें से हम अवैध वालों के हटा दें तो आता क्या है? वैध वोट। ठीक है, तो वैलिड वोट्स क्या होते हैं? वोटिंग लिस्ट में अगर हम इनवैलिड वोट्स हटा दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3 तरीके एकदम अच्छे से बताऊंगा। तीनों ही तरीके आपको सीखने हैं। पहला तरीका कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए वोटिंग लिस्ट उस जगह की, उस एरिया की कितनी थी? 100 यूनिट थी। हमने 100 यूनिट मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इनवैलिड कितने हैं? 20%। तो अगर 20% इनवैलिड यानी अवैध हैं और टोटल 100 यूनिट हमने मानी थी, तो 100 में 20% अवैध हो गए। बचे कितने? वैलिड वोट कितने बचे? 80 यूनिट। ठीक है, वोटिंग लिस्ट में से इनवैलिड माइनस किया तो वैलिड वोट्स कितने आए? 80 यूनिट। अब पहला तरीका तो ये है कि जो वैलिड वोट्स है ना, मतलब जितने भी वोट वैध माने गए, वैलिड माने गए, जो भी वोट डले थे उसमें जो वैध वोट थे, वो हम 100% मान लेते हैं। मान लो 100 में से 20 हट गए, जो 80 बचे, उन 80 को हम एक बार को 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो 100% में 60% जीतने वाले को मिला। क्वेश्चन कह रहा है कि वैलिड वोट्स का 60% है ना, तो अगर वैलिड वोट को 100 माना तभी तो इसका 60% लेंगे। तो 100% में 60% किसको मिला? जीतने वाले को। 2 ही कैंडिडेट थे, अगर जीतने वाले को 60% मिल गया तो हारने वाले को कितना? 100 में 60 माइनस करेंगे, 40%। ठीक है, क्वेश्चन ने हमको वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है कि जो जीतने वाला है वो 480 वोट से जीता है ना। लेकिन यहाँ जीतने वाला कितने परसेंट से जीत रहा है? 20% से। ठीक है, जीतने वाला जो जीत रहा है वो हारने वाले से 20% से जीत रहा है। ठीक है, तो इस 20% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 480, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या, जीतने वाला 480 वोटों से जीतता है हारने वाले से, और यहाँ पे 20% से जीत रहा है। ठीक है, तो 20% की वैल्यू 480 दे रखी है। तो 1% की निकाल लेंगे। 20 डिवाइड होगा 480 से, क्या आएगा? 24 वोट्स। मतलब 1% है 24 वोट्स। तो 100% कितना होगा? 24 इंटू 100, यानी वैलिड वोट कितने थे? 100% थे, तो 24 इंटू 100, 2400 वैलिड वोट हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो वैलिड वोट थे ये तो निकला है 2400, लेकिन हमने असली में ये कितने निकले थे? 80 यूनिट। तो 80 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 2400 को। ठीक है, अगर 80 यूनिट 2400 को रिप्रेजेंट कर रही है तो वोटिंग लिस्ट कितनी थी? 100 यूनिट। 1 यूनिट कितनी आ जाएगी? 80 इधर जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगी 30। तो वोटिंग लिस्ट थी 100 यूनिट, तो 100 इंटू 30, 3000। ये था दोस्तों पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब मैं दूसरा तरीका दिखाने जा रहा हूँ। देखिए सेकंड तरीका क्या है कि देखो वोटिंग लिस्ट हमने 100 यूनिट मानी थी, इनवैलिड 20 हटा दिए, तो वैलिड कितने आए थे? 80 यूनिट। ठीक है, तो सेकंड भी यहीं से शुरू होगा। वैलिड वोट कितने आए हैं? 80 यूनिट। लेकिन अब इस 80 यूनिट को ही लेके हम चलेंगे सेकंड तरीके में। ठीक है, देखो अगर वैलिड वोट 80 यूनिट थे तो इसका 60% जीतने वाले को मिला, तो 80 यूनिट का 60% 48 यूनिट। तो अगर 60% जीतने वाले को 48 यूनिट मिल गया, तो जो 80 में से बचा कितना? 48 माइनस करेंगे 32, तो वो हारने वाला जीतेगा। चाहे ऐसे निकाल लो, या तो 80 यूनिट का 60% 48 इसको मिल गया, तो 40% हारने वाले को मिला था, तो 80 का 40% 32। ठीक,
तो देखो यहाँ जीतने वाला 48 यूनिट ले रहा है और हारने वाला कितना 32 यूनिट। तो जीतने वाला हारने वाले से कितना ज़्यादा है 16 यूनिट, ठीक है। तो देखो जीतने वाला हारने वाले से 16 यूनिट ज़्यादा था और 16 यूनिट की वैल्यू कुछ क्वेश्चन में कितनी दे रखी है कि वो 480 वोट ज़्यादा था, ठीक है। तो 16 यूनिट 480, 1 यूनिट कितना 30 वोट। तो वैलिड वोट कितने आ जाएंगे 80 यूनिट इंटू 30 वोट यानी 2400 वोट। और वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट थी तो 100 इंटू 30 क्योंकि 1 यूनिट 30 है, ठीक है। तो 3000। तो ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आपको दोनों ही सीखने हैं, ठीक है। तीसरा तरीका देखिए दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट यही तरीका है क्योंकि ये वाले तरीके आगे के क्वेश्चनों में भी काम आएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों में तो आएंगे ही, इसके अलावा और भी क्वेश्चनों में आएंगे। तो ये आप एकदम अच्छे से समझना। देखो मान लो वोटिंग लिस्ट क्या थी x, हमने वोटिंग लिस्ट कितनी मान ली x, ठीक है। इनवैलिड कितने थे 20%, 20% यानी 1/5, ठीक है। यानी 5 में से एक क्या है अवैध इनवैलिड। हर 5 वोट में से एक वोट क्या है इनवैलिड, ठीक। तो अगर 5 में से एक इनवैलिड है यानी 20%, तो वैलिड कितने होंगे 5 में 4 यानी 80%। इनवैलिड 20%, तो वैलिड कितने 80%। 80% क्या होता है 4/5, ठीक है। तो वैलिड की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये थी वोटिंग लिस्ट, इतने लोग थे देने वाले वोट, ठीक है। इनमें 20% अवैध घोषित हो गए, तो इसका 4/5 यानी इसका 80% क्या है वैलिड, ठीक है। तो जो जीता था वो कितने परसेंट वोट से जीता है 60%, हारने वाला 40%, ठीक है। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता है 20% से, इनका डिफरेंस क्या आएगा 20%। 20% यानी 1/5, ठीक है। तो देखिए अब ये था वोटिंग लिस्ट एक्स का 80% यानी 4/5, ये चीज़ हो गई वैलिड x इंटू 4/5। इस वैलिड का 20% ज़्यादा जो जीता था लूज़र से, तो 1/5। वैलिड का 20% क्योंकि जो जीता है वो 480 वैल्यू दे रखी है ना, तो वैलिड का 20% जो है उतने से जीता है जीतने वाला हारने वाले से, इसलिए वैलिड का 20% 1/5 किसके बराबर है 480 के। सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000, ठीक है। तो वैलिड वोट कैसे निकालेंगे x इंटू 4/5 था वैलिड वोट, तो x इंटू 4/5 करेंगे आंसर आ जाएगा 2400। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे के भी मैं आपको 3 तरीके ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन यानी 27 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 12.5% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड विनर गेट 80% of valid votes and he win by 5400 votes. फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। हिंदी में किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 80% प्राप्त करता है तथा 5400 वोटों से जीतता है। तो बताइए क्या कुल पंजीकृत वोट और दूसरा वैध मत, ठीक है। चलिए पहला तरीका देखते हैं। देखिए वोटिंग लिस्ट हमने कितनी मानी 100 यूनिट। इनवैलिड क्वेश्चन कितना कह रहा है 12.5% इनवैलिड अवैध वोट घोषित कर दिए गए, ठीक है। तो 12.5% यानी 1/8, मतलब 8 में 1 इनवैलिड है अवैध है। तो अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में इनवैलिड तो बताई ही हैं, लेकिन ये भी बताया है कि 20% लोग वोट नहीं देने गए, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है कि मान लो 100 यूनिट लोग थे, उस जगह पे 100 यूनिट वो हमने माने, ठीक है। तो उसमें 20% तो ऐसे थे जो वोट देने ही नहीं गए। तो जब 100 यूनिट हमने माने उसमें 20% वोट ही नहीं देने गए, तो कितने लोग वोट देने गए 80 यूनिट। अब जो वोट देने गए ना, इसमें इनवैलिड 12.5% आ गया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था देने सभी गए थे 100 के 100, उसमें इनवैलिड था, इसमें 20% तो देने ही नहीं गए, 80 यूनिट बचा। अब इस जो देने गए उसका इनवैलिड अवैध कितना 12.5%, क्योंकि जो वोट डालेगा उसी का तो वैलिड या इनवैलिड आएगा। तो 12.5% यानी 1/8। तो जो टोटल वोट थे 80 वोट जो डले उसका 1/8 क्या है अवैध। तो 80 का 1/8 10 यूनिट, मतलब 10 यूनिट वोट अवैध घोषित हो गए। अगर 10 यूनिट अवैध गए तो 80 में से 10 गए, वैध कितने बचे वैलिड कितने बचे 70 यूनिट, ठीक है। तो चलिए पहला तरीका कैसे शुरू होता था, मान लो वैलिड वोट जो डले हैं जितने भी उनको हमने 100% मान लिया, ठीक है। 100% में 80% जीतने वाले को मिला, 20% हारने वाले को मिलेगा क्योंकि 2 ही लोग थे। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता 60% से। जीतने वाला कितने परसेंट से जीता 60% से।
60% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 5400, क्योंकि उसने लिखा है कि जो जीतने वाला है वो 5400 वोट से जीता है और हमने कितना निकाला कि वो 60% से जीता। ठीक है, तो 60% 5400 है, तो 1% कितना होगा? 90 वोट। तो वैलिड वोट कितने थे? 100%, यानी 9000। ठीक है, लेकिन वैलिड वोट अब अगर वोटिंग लिस्ट निकालनी है तो 70 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9000 को। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने को करेगा? 900/7, 70 इधर जाएगा। ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट कितनी थी? 100 यूनिट, तो 1 यूनिट है 900/7 इंटू 100, तो आंसर क्या गया? 90,000/7। अच्छा, आप देख रहे होगे कि वोटिंग लिस्ट का जो आंसर आया है वो ऐसे फ्रैक्शन में आया है, तो कभी वोट ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होंगे, लेकिन ये जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो डाटा थोड़ा ऐसा पड़ गया कि जो वोटिंग लिस्ट आई वो फ्रैक्शन में आ गई, असली इंटीजर नहीं आ पाया ना, तो लेकिन मेथड यही होगा। मेरे डाटा की वजह से ये गलती हो गई है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सही था, डाटा थोड़ा सा अगर इधर उधर होता तो ये फ्रैक्शन ना होता, बाकी तरीका यही है। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, सबका आंसर यही आएगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है, देखिए वोटिंग लिस्ट तो 100 यूनिट रहेगी, टोटल वोट्स 20% हटेंगे, 80 यूनिट, इनवैलिड 10 हटे, तो वैलिड वोट कितने आ गए? 70 यूनिट। यहाँ तक दोनों मेथड में सेम रहेगा। अब पहले मेथड में यहाँ से हमने 100% मान लिया, दूसरे मेथड में इसी 70 यूनिट को लेके करेंगे। ठीक है, तो 70 यूनिट क्या था? वैलिड वोट। क्वेश्चन कह रहा है इसका 80% जीतने वाले को मिला, तो 70 का 80% निकालेंगे कितना? 56 यूनिट। और अगर 80% चला गया तो 20% हारने वाले को, तो 70 का 20% 14 यूनिट। ठीक है, तो जीतने वाला हारने वाले से कितने वोटों से कितने यूनिट से जीता? 42 यूनिट से। ठीक है, जीतने वाला हारने वाले से 42 यूनिट से जीता है। ठीक है, और इस 42 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में कि जीतने वाला 5400 वोट से जीता। हमने क्या निकाला? 42 यूनिट, तो 1 यूनिट क्या आएगी? 5400/42, 6 से काटेंगे 900/7, 1 यूनिट की वैल्यू आई 900/7। वैलिड वोट कितने यूनिट थे? 70 यूनिट, तो 900/7 इंटू 70, 9000 आंसर। वोटिंग लिस्ट कितनी यूनिट थी? 100 यूनिट, तो 100 इंटू 900/7 कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 90,000/7। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका थर्ड मेथड देखते हैं। तीसरा तरीका देखिए, मान लीजिए वोटिंग लिस्ट क्या थी? X। ठीक है, तो टोटल वोट्स कितने थे? 80%। वोटिंग लिस्ट का 20% देने नहीं गए, तो बचे कितने? 80%। तो वोटिंग लिस्ट X, इसका 80% यानी 4/5, तो ये क्या हो गया? टोटल वोट्स। अब इस टोटल वोट्स जितने भी देने गए इसमें 12.5% इनवैलिड थे। 12.5% इनवैलिड यानी 1/8। तो वैलिड कितने बचे? 7/8, क्योंकि 8 में 1 अवैध होगा तो 8 में 7 बचेगा वैलिड, तो 7/8 वैलिड। ठीक, तो वैलिड वोट्स क्या हो गया? देखो X, टोटल वोट्स वोटिंग लिस्ट थी X, इसका 80% लोग देने गए, यानी X इंटू 4/5 टोटल वोट्स। अब ये जो टोटल वोट्स था इसका 12.5% हटा दो, तो जो बचा वो वैलिड, तो इसका 7/8 वैलिड हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आ गई वैलिड वोट्स की इक्वेशन। ठीक है, देखिए फिर अब विनर जो है वो कितने परसेंट से जीता? 60% से, क्योंकि 80% उसको मिले थे, 20% हारने वाले को, तो 60% से जीता। 60% मतलब 3/5। तो और इसी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है कि विनर कितने वोटों से जीता है? 5400। तो इक्वेशन कैसे निकली? देखिए वोटिंग लिस्ट थी X, इसका 80% टोटल वोट्स यानी 4/5, इसका 12.5% इनवैलिड थे, हटा दिए, तो बचे हुए 7/8 वैलिड। यहाँ तक वैलिड वोट्स आ गए। अब इस वैलिड वोट का जो 60% है उतने से जीतने वाला जीता है, तो इतने का 60% 3/5, तो इतने से जीतने वाला जीता है, जो कि क्या है? 5400। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 90,000/7। ये है वोटिंग लिस्ट। तो वैलिड वोट कैसे निकालते हैं? वैलिड वोट क्या था? x इंटू 4/5 इंटू 7/8, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो वैलिड वोट की जगह। ठीक है, x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो ये रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 9000 आ जाएगा वैलिड वोट। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, out of which 10% votes declared invalid, and winner gets 70% of valid votes and he win by 7290 votes. Find the voting list. किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते, बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7290 वोटों से जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताएं। देखिए इस क्वेश्चन में एक और चीज़ बताऊंगा। देखिए जो पहला तरीका था, अगर उससे इस क्वेश्चन को करें तो हम कहाँ अटकेंगे। ठीक है, देखिए वोटिंग लिस्ट कितनी थी? 100 यूनिट मान लिया,
टोटल वोट्स कितने 10% लोग डालने नहीं गए तो 100 यूनिट का 10% 10 हट गए तो टोटल वोट्स कितने पड़े 90 यूनिट। अब जो टोटल वोट्स पड़े ना इनमें इनवैलिड कितने हो गए 10%। 10% यानी 1/10 तो टोटल वोट्स थे 90 यूनिट, इनका 1/10 इनवैलिड है। 90 का 10% यानी 90 इंटू 1/10 9 यूनिट, तो 9 यूनिट इनवैलिड हैं। तो वैलिड कितने बचे 81 यूनिट। अब देखो जब 81 यूनिट को चाहे पहले तरीके से करो चाहे दूसरे तरीके से, अगर आप पहले तरीके से करते हो तो 81 यूनिट मान लो 100% मानते हो तो 100 का 70% जीतने वाला 30% हारने वाला, तो 40% से जीतेगा। और यहाँ क्वेश्चन में कितने दे रखा है कि वो 7290 वोट से जीतता है, तो जब 40% को आप 7290 से करोगे तो पॉइंट इधर फ्रैक्शन में आएगा, फिर पूरी चीज़ फ्रैक्शन में चलेगी, आंसर आपका आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन लंबी पड़ जाएगी। इसी तरह जब दूसरा तरीका करोगे तो 81 यूनिट लेके चलोगे तो 81 यूनिट का 70% निकालोगे 30% निकालोगे तो यहीं पे फ्रैक्शन आने लग जाएगा और पॉइंट में आने लग जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हमको फर्स्ट और सेकंड तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना है, करेंगे तो आंसर तो आएगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा। हमको अपना थर्ड तरीका लगाना है जिससे बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड तरीका देखिए कैसे करेंगे। वोटिंग लिस्ट मान ली थी हमने x, ठीक है, तो टोटल वोट्स कितने थे 90%, क्योंकि 10% क्या थे नहीं देने गए थे। ठीक है, तो 90% बचे टोटल वोट्स, यानी वोटिंग लिस्ट का 90% 9/10, तो ये क्या आ गया टोटल वोट्स। अब देखो इनवैलिड कितने हैं 1/10 10% है, तो वैलिड कितना है 1। 10 में 1 अगर अवैध है तो 10 में 9 क्या है वैध, वैलिड क्या है 9/10। तो वैलिड की इक्वेशन क्या आ गई, वोटिंग लिस्ट का 90% यानी 9/10 लोग देने गए तो ये टोटल वोट्स हो गए। अब इस टोटल वोट्स का वैलिड कितना है 9/10, तो ये वैलिड वोट्स। ठीक, अब विनर जो है वो 70% पा रहा है, हारने वाला 30% पा रहा है, मतलब 40% से जीत रहा है। जो जीत रहा है वो 40% से जीत रहा है। 40% यानी कितना 2/4। तो देखिए अब ये थी वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट का 90% टोटल वोट्स, ये टोटल वोट्स, इसका 90% वैलिड था तो ये वैलिड वोट्स। अब ये जो वैलिड वोट्स है इसका 40% जो है उतने से जीतने वाला जीत रहा है, वैलिड वोट के 40% से जीतने वाला जीत रहा है, क्योंकि 70% उसको मिले 30% हारने वाले को, तो 40% से जीत रहा है। तो 40% कितना 2/5, तो यही दे रखा है कि वो कितने वोट से जीत रहा है 7290। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 9 9 जा 81 से 729 कटेगा, कितना आएगा 9, 90 हो गया, 10 10 100 इधर जाएगा 9000, तो x इंटू 2/5 इक्वल टू कितना आया 9000। x की वैल्यू सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी 22500। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं। 3 क्वेश्चन अभी और अच्छे अच्छे बचे हैं वोटिंग और इलेक्शन के परसेंटेज से रिलेटेड, तो वो अगले वीडियो में मैं डालूंगा और उसके बाद आपको खुद 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा करने को होमवर्क टाइप। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह मैं वीडियो डालता रहूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।